हेलो। इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे लेटर हैज रिलेटेड जो एसपी बख्शी सीरीज हमारा चल रहा है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। आई होप आपको ये सीरीज़ से हेल्प हो रहा है कुछ ना कुछ। अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको ये सारी जो सीरीज़ है ये सीरीज़ से आपको हेल्प हो रहा है। ऑलरेडी 1 और सेशन हमने कवर करके रखा हुआ है। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद हम नया स्टार्ट करेंगे एसपी बख्शी के रिलेटेड सीरीज़ में। जो नया है इम्पॉर्टेंट है, हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का क्या मतलब है? होल्ड वाटर का मतलब है दोस्तों कि आपको एक बात बोले और आपके बात में दम है। ठीक है, जो दम होने को, ठीक है, जो मैं दम वाला वर्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोई एक बात में, आपके बात में दम है, तो यहाँ जो दम होने का जो वर्ड है ना, ये दम होने का जो सेंटेंस है या दम होने का जो सेंस है, ये होल्ड वाटर उसी का मीनिंग है। ठीक है, होल्ड वाटर मतलब कि आपके बातों में कुछ दम है। समझ रहे हो? तो इंग्लिश में क्या याद रखेंगे इसको? साउंड। मतलब आप जो बोल रहे हो, आपका जो आप साउंड, मतलब आपका लॉजिकली साउंड कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे ही कुछ भी बक रहे हो, नहीं, आपका लॉजिकली आप साउंड कर रहे हो। तो साउंड भी याद रख सकते हो। और एक वर्ड है जो टेनेबल बोलते हैं उसको, टेनेबल। ठीक है, लॉजिकली आप साउंड कर रहे हो। तो होल्ड वाटर मतलब क्या है? दम है आपके बातों में। नेक्स्ट देखो, हैंड टुगेदर। हैंड नहीं है ये, जी, हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब क्या है दोस्तों? कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब मेरे को फांसी होगा, अगर मेरे दोस्त को फांसी हो रहा है तो मैं भी फांसी में चढ़ जाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हो। एक ग्रुप है और एक ग्रुप में अगर किसी को फांसी हो रहा है तो पूरा ग्रुप फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। तो क्या कर रहा है वो? अपने एक ग्रुप में एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैंग टुगेदर का मतलब क्या है? सपोर्ट वन एनदर। इंग्लिश में याद रखो इसको, सपोर्ट वन एनदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, होप अगेंस्ट होप। मतलब होप के अगेंस्ट पे होप। क्या मतलब है इसका? आप एक होप किए, आपका होप पूरा नहीं हुआ, फिर से उसके अगेंस्ट में आप फिर से होप कर रहे हो। तो क्लियरली यहाँ पे मीनिंग इसका ये निकल रहा है कि आप पहले होप किए, आपका पहले एक्सपेक्टेशन था, आप डिसअपॉइंट हो गए, अब वो चीज़ हुआ नहीं, आप डिसअपॉइंट हो गए, आप निराश हो गए। लेकिन निराश होने के बाद भी फिर से आपने आशा बना कर रखा हुई, शायद हो जाए। ठीक है, शायद वो वापस आ जाए। तो ये जो होप अगेंस्ट होप है ना, ये जो आप होप रख रहे हो, आपको डिसअपॉइंट हो गए फिर भी आप होप रख रहे हो, इसको बोलते हैं इडियम में होप अगेंस्ट होप। तो इंग्लिश में आपको इसको क्या याद रखना है? होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, डिसअपॉइंट होने के बाद भी आप होप कर रहे हो। देखो यहाँ पे ग्रामेटिकली यूज किया गया है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हो, या तो इसके जगह पे आप डेस्पाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा और इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आएगा। एग्जाम में जो एरर क्वेश्चन आते हैं वो डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा के दे देगा और इंस्पाइट के बाद ऑफ को हटा के दे देगा। तो सही क्या है? इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा और डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, ये सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। क्या मतलब है इसका? अपना सेल्फिश इंटरेस्ट होना, अपना खुद का पर्सनल एक इंटरेस्ट होना। समझ रहे हो? आप मतलब कोई काम कर रहे हो, आप पब्लिक काम कर रहे हो और वहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखे हो आप कि ये काम निकल गया तो मेरा बन जाएगा, मेरा इतना पैसा बन जाएगा, मैं प्रॉफिट में चले जाऊँगा, बाकी लोग भाड़ में जाए क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे को फ़ायदा होगा। तो ये इस टाइप की जो सेंस है ना, इसको ईडियम में बताया गया है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इंग्लिश में क्या याद रखेंगे इसको? टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। इंग्लिश में इसको क्या याद रखना है?
टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या मतलब है इसका, हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब? इसका मतलब है दोस्तों कि बोलने का कला। कुछ लोग होते हैं उनका कला है बोलने का, कुछ भी मतलब कोई भी टॉपिक ले लेंगे, मस्त सुंदर तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब करके बोल देंगे। तो उस टाइप के लोगों को बोला जाता है उनके पास एक कला है, उनके पास एक गिफ्ट है, जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोला जाता है। ठीक है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ईडियम में बोला गया है हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। इसको इंग्लिश में हमको क्या याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। दिस इज ओनली related to speaking. Okay, this idiom is only related to speaking. You cannot mention here something else. Next देखो, नेक्स्ट क्या है? हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट के नीचे हिट करना, मतलब गलत मीनिंग से नहीं बता रहा हूँ मैं, बेल्ट के नीचे मारना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है? टू स्ट्राइक अनफेयरली। जहाँ पे नहीं मारना चाहिए वहाँ पे मार रहे हो, जहाँ पे रूल नहीं है मारने का वहाँ पे मार रहे हो। नॉर्मल अगर एक प्रोफेशनल फाइट चल रहा है जहाँ पे रूल नहीं है मारने का, वहाँ लात मार रहे हो, जहाँ पे रूल नहीं है वहाँ मुक्का मार रहे हो। तो हिट बिलो द बेल्ट वहाँ पे उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बोला गया है, हिट बिलो द बेल्ट। इंग्लिश में क्या याद रखना है इसको? टू स्ट्राइक अनफेयरली। टू स्ट्राइक अनफेयरली मतलब सही नहीं है, ठीक है, जो रूल में नहीं है, आप अनफेयरली कर रहे हो उसको, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, समझ रहे हो? अनफेयरली। होल्ड वंस टंग मतलब किसी का जीभ पकड़ना। क्यों कि भाई किसी का जीभ क्यों पकड़ेंगे? अगर कोई ज़्यादा बकर बकर कर रहा है या दिमाग ख़राब कर रहा है, मतलब कोई भी है अपना दिमाग, मतलब दिमाग इतना मुंह बंद कर ही नहीं रहा, बकर 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 कर, आप क्या कर रहे हो? इतना बात कर रहे हो तो आपने फट से उसका जीभ पकड़ लिया। तो आपने क्या किया? आपने क्यों किया? क्यों जीभ पकड़ा? यार बस कर, बहुत बोल लिया, अब थोड़ा मुंह बंद करके रख। तो होल्ड वंस टंग आपने क्यों किया? ताकि आप चाहते हो कि वो चुप रहे। तो इसका मीनिंग क्या है? टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट, ठीक है, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट देखो, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क, हरकुलेस का बाद जब आता है मतलब बहुत पावरफुल, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, इस टाइप के टर्म्स हम इमेजिन करते हैं जब हरकुलेस का बात आता है। तो हरकुलियन टास्क मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अब हरकुलियन टास्क है ना, छोटा मोटा टास्क तो होगा नहीं, हरकुलेस लेवल का टास्क है तो वेरी डिफ़िकल्ट। हम जैसे आम इंसान के लिए हरकुलेस का टास्क क्या होगा? डिफ़िकल्ट ही होगा ना। तो वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हरकुलियन टास्क मतलब क्या है? वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्या देखो, हॉल ओवर द कोल्स। क्या मतलब है? हॉल ओवर द कोर्स का मतलब है दोस्तों कि आपने गलत कुछ किया है और उसका पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट याद रखो इसको, पनिशमेंट सिंपल सा वर्ड से याद रखना सही रहता है। क्यों ही इतना कॉम्प्लिकेटेड करें किसी चीज़ को, ताकि अब वो कॉम्प्लिकेशन के वजह से, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के वजह से आपको वो इडियम याद ही ना रहे। हॉल ओवर द कोल्स क्या मतलब? क्या है? पनिशमेंट। जो आपने किया उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आप इसको बस पनिशमेंट ही याद रखो। नेक्स्ट क्या देखो, हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई मतलब उंगली करना हर चीज़ में। इसका मीनिंग बता रहा हूँ, देखो ये मैंने तो लिटरल मीनिंग बता दिया। हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, सबके पाई में उंगली डालना। क्या मतलब? मतलब किस मतलब से ये चीज़ बोला गया है? सोचने की कोशिश करो आप वीडियो को पॉज करो, सोचने की कोशिश करो। वीडियो तो पॉज करो मत, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, सोचो, आपके पास 5 सेकंड है। 1 काउंट करो और 5 सेकंड में बता आंसर दो।
तो जैसे कि ईडियम से मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि उंगली करना हर चीज़ में, ठीक है। आपको पता ही है हर चीज़ में उंगली करने का मतलब क्या है। जहाँ पे उंगली नहीं करना चाहिए, अपने मैटर से मतलब अपना मतलब से मतलब नहीं रखते, अपने काम से मतलब नहीं रखते, हर किसी के मैटर में घुसते हैं, हर किसी के पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, हर किसी को अपना पर्सनल ओपिनियन सुनाने की कोशिश करते हैं। खुद का तो पता ही नहीं है, दूसरे का लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपना ओपिनियन देते हैं, जो कि अननेसेसरी है। तो उंगली करना, सिंपली याद रखो, हैव वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, मतलब उंगली करना, उंगली करना है बस, इसका कुछ और कुछ है ही नहीं। उंगली करना याद रखो, उंगली करना, ठीक है। ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में क्या याद रखोगे, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एग्ज़ाम में अगर सेंटेंस कुछ आया 4 ऑप्शन में से तो आप समझ ही जाओगे। फिर भी याद रखो, टू पार्टेक ऑफ समथिंग, टू पार्टेक, टू पार्टेक ऑफ समथिंग, ठीक है, इसका इंग्लिश का मीनिंग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हेल्साइन डेज। हेल्साइन डेज का क्या मतलब है? हेल्साइन डेज का मतलब है दोस्तों कि शांति, मतलब शांत दिन, जो दिन मतलब पूरा शांतपूर्ण दिन है, मतलब पूरा शांति शांति छाया हुआ है, तो उस टाइप के दिन को हेल्साइन डेज बोला जाता है। पीसफुल डे, पीसफुल डेज, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बस शांति का दिन, तो हेल्साइन डेज बोला गया उसको। नेक्स्ट देखो, हैव एन आयरन विल। आयरन विल क्या मतलब? बोल रहा है कि कुछ टाइप के इडियम्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, समझ में आ जाता है। जैसे कि हैव एन आयरन विल, मतलब क्या? आयरन विल मतलब क्या? लोहे के जैसा विल पावर के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो हैव एन आयरन विल, आयरन यूज़ किया गया ना, आयरन क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रांग होता है। तो हैव एन आयरन विल मतलब वेरी स्ट्रांग विल पावर, ठीक है, वेरी स्ट्रांग विल पावर। नेक्स्ट क्या देखो, होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच। क्या मतलब है होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच? ऑफर ऑफ पीस, मतलब शांति की प्रतिष्ठा कर रहे हो आप, शांति का आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर ऑफ पीस, शांति आप ऑफर कर रहे हो, शांति की प्रतिष्ठा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे शांति लड़की नहीं है, ठीक है, शांति एक स्टेट को इंडिकेट किया जा रहा है। हैंकी पैंकी क्या मतलब है? हैंकी पैंकी वर्ड तो आपने सुना होगा। हैंकी पैंकी का मतलब है जगलेरी। हैंकी पैंकी का एक्चुअल जो मतलब है दोस्तों वो है कि क्या बोलते हैं, सीरियसली नहीं बोलना, कैजुअल टॉक, आप बोल सकते हो इसको, ऐसे याद रख सकते हो, कैजुअल टॉक। या आप कभी कभी फ्लर्टिंग भी होता है, हैंकी पैंकी का मतलब कभी कभी फ्लर्टिंग भी होता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, फ्लर्टिंग भी बोल सकते हैं उसको, हैंकी पैंकी, ठीक है। हैंकी पैंकी मतलब कुछ भी, तो हम बोलते हैं उसको हैंकी पैंकी। हैव फीट ऑफ क्ले, क्या मतलब है हैव फीट ऑफ क्ले? फुल ऑफ फॉल्ट्स। क्ले मतलब क्या है? जो मटका बनता है सब मिट्टी से, कच्चा मिट्टी, हैव फीट ऑफ क्ले, इसका मतलब क्या है? वो ये इडियम किसको इंडिकेट कर रहा है? फुल ऑफ फॉल्ट्स, मतलब फॉल्ट से भरा हुआ है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, गलतियों से भरा हुआ है। समझ में आया? यहाँ तक तो समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या है दोस्तों? कि आप डिवोट हो गए, ठीक है, भक्ति, किसी चीज़ के लिए भक्ति होना। भक्ति मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भगवान के लिए ही है, आपको किसी चीज़ के लिए भक्ति हो सकता है, आपको पढ़ाई के लिए भक्ति हो सकता है, आपको बाहर बाइक में घूमना आपको भक्ति हो सकता है, आपको नदी में तैरना आपको भक्ति हो सकता है, आपको चुपचाप घर में बैठना भक्ति हो सकता है, आपको टीवी देखना भक्ति हो सकता है, आपको वीडियो बनाना यूट्यूब में भक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान रिलेटेड ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हार्ट एंड सोल मतलब जहाँ पे आपका दिल
और आपका आत्मा जहाँ पे हो, समझ रहे हो? तो डिवोटली, आप इसको डिवोशन बोल सकते हो, डिवोशन। याद रखो इसको इंग्लिश में, डिवोशन। नेक्स्ट क्या है देखो, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट आपने सुना होगा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, समझ रहे हो? हैंग फायर, फायर को हैंग करना। हैंग फायर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ है, कोई एक मतलब मसला है, आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और वो सुलझा नहीं, वो अनसॉल्व्ड रह गया, तो हम इसको इंग्लिश में क्या याद रखेंगे, रिमेन अनसॉल्व्ड। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब है? हाई एंड ड्राई का मतलब है दोस्तों अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको याद रखो, अ वेरी डिफिकल्टी सिचुएशन। अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं ईडियम में हाई एंड ड्राई। बहुत ऊपर है और सूखा है, पानी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हाइट भी ज़्यादा है और पानी भी नहीं है, तो यार इंसान बचेगा कैसे वहाँ पे? तो ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसे लॉजिक यूज़ करके हम इजीली ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हिट द नेल ऑन द हेड। नाखून को सर पे मारना, क्या मतलब है यार इसको बताओ? लिटरली मीनिंग में मतलब नहीं लेना। नाखून को सर पे मारने का क्या मीनिंग हो सकता है? क्यों ऐसे बोला गया? क्या हो क्या सकता है इसका मीनिंग? खुद सोचने की कोशिश करो, फिर हम आंसर देखेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है दोस्तों सही चीज सही वक्त पे करना। समझ रहे हो? हम अगर सही चीज़ गलत वक्त पे करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। हम अगर गलत चीज़ सही वक्त पे करेंगे तो उसका भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन हम अगर सही चीज़ सही वक्त पे करेंगे तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं वही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो सही चीज़ सही वक्त पे करना, टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, एट राइट टाइम। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या है? कि आपके पास कुछ चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है, अब कुछ लोग सोचेंगे हॉब्सन्स चॉइस मतलब कुछ टाइप का चॉइस होगा ना। हॉब्सन्स चॉइस उसे बता रहा है जहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस एट ऑल। मतलब आपको हर हाल में वो चीज़ करना है, आपके पास कुछ चॉइस ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। समझ रहे हो? ऑप्शन चॉइस का मतलब है वो। नेक्स्ट क्या मतलब है, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। मतलब आग के अंदर कुछ ज़्यादा ही मतलब आयरन है। क्या मतलब है? किस मतलब से ये चीज़ यूज किया गया है? बहुत सारा चीज़ सेम टाइप पे करना, मतलब सेम टाइम पे करना, एक टाइम पे बहुत सारा चीज़ करना। डूइंग मैनी थिंग्स एट ए टाइम। समझ में आया? कि बहुत सारा चीज़ एक साथ करने को हम बोलते हैं हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ठीक है? होल्ड इन एबेंस। होल्ड इन एबेंस का क्या मतलब है? होल्ड इन एबेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ को टाल देना। मान लो कि कोई चीज़ हमने डिसाइड किया कि आज होगा, आज क्रिकेट मैच होगा, नहीं, कुछ कारण की वजह से आपने उसको एक हफ्ते के बाद उसको शिफ्ट कर दिया, तो हमने क्या किया? हमने पोस्टपोन कर दिया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? पोस्टपोन। जहाँ पे भी पोस्टपोन वर्ड यूज होगा तो पोस्टपोन की जगह पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि होल्ड इन एबेंस। एक सुंदर लगेगा सेंटेंस, और समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझने वाले वो नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट, हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का क्या मतलब है? प्राउड पर्सन। ठीक है? प्राउड पर्सन। प्राउड पर्सन को बोला जाता है हाई एंड माइटी। नेक्स्ट क्या देखो, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड।
हार्ड नोज्ड एटीट्यूड क्या मतलब है? गुस्से वाला, ठीक है, गुस्से वाला मतलब कुछ भी बोल दो फट से, मतलब नाक साहब जैसे खड़े हो जाए। तो हार्ड नोज्ड एटीट्यूड क्या है? गुस्से वाला बोल सकते हो। तो गुस्से वाले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही और सी इज़ वेरी एग्रेसिव। तो कौन सा वर्ड यूज किया गया यहाँ पे? एग्रेसिव, एग्रेसिव। तो हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब एग्रेसिव पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल्ड इन लीज। होल्ड इन लीज का क्या मतलब है? होल्ड इन लीज का मतलब है दोस्तों खींच के रखना, मतलब दबा के रखना या होल्ड करके रखना, छोड़ना नहीं, कंट्रोल बना के रखना। तो उसका हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन। समझ में आया? होल्ड इन लीज जैसे कि लगाम लगा के रखना। घोड़े पे आप सवार हो, घोड़ा चला रहे हो और घोड़ा का लगाम आपने छोड़ा नहीं है, लगाम छोड़ दोगे तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। लगाम पकड़ के रखे हो तो आप उसको कंट्रोल करके रखो, मतलब लगाम लगा के रखे हो उसको। नेक्स्ट क्या देखो, हेड एंड शोल्डर। ये शैम्पू नहीं है, सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे गलती से भी शैम्पू आंसर टिक नहीं करना। कुछ लोग हैं इसको शैम्पू आंसर टिक करेंगे और वो मतलब एग्जामिनर शैम्पू देगा ही देगा वो पक्का। हेड एंड शोल्डर का मतलब है सुपेरियर, सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वाला वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो सबसे बेस्ट, सुपेरियर। हम इसको यूज, आप इसको याद रखना इंग्लिश में, सुपेरियर, सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्या है? होल्ड ए ब्रीफ। होल्ड ए ब्रीफ का क्या मतलब है? किसी को डिफेंड करना, ठीक है। आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपका दोस्त का किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपका दोस्त के साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, तो ओबियसली आप अपने दोस्त का सपोर्ट करोगे। तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये मेरा ये दोस्त है, मेरे को इस पे पूरा विश्वास है, ऐसे कर ही नहीं सकता है। तो आप क्या कर रहे हो? उसको डिफेंड कर रहे हो। तो होल्ड ए ब्रीफ का क्या मतलब है? टू डिफेंड समवन, टू डिफेंड समवन। नेक्स्ट क्या देखो, हस मनी। हस मनी का क्या मतलब है? हस मनी का मतलब दोस्तों ब्राइबिंग करना, ठीक है, टू ब्राइब। बिलो टेबल मनी मांगना, टेबल के नीचे मनी मांगना, ब्राइबिंग करना, उसको हम इडियम में बोलते हैं हस मनी। हश मनी, धीरे धीरे, धीरे से मनी दे दो, पीछे से दे दो, नीचे से दे दो, हस मनी, ठीक है, समझ में आया? होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का क्या मतलब है? होल्ड एट बे मतलब आप अपने दुश्मन को आने से रोक दिए, प्रिवेंट करना, अपने दुश्मन को रोक देना, कहीं पे आप उसको प्रिवेंट कर दिए कि वो ना आ पाए। तो इंग्लिश में कैसे इसको याद रखेंगे? टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। जैकपॉट आपको पता ही है ना क्या होता है, जैकपॉट तो सबको पता ही होगा। हिट द जैकपॉट मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। लॉटरी खरीद ली, बस सब खरीद रहे हैं, आप भी खरीद लिया, आपको पता है, आपका खुद का बिलीफ है कि यार ये लॉटरी वॉटरी कुछ काम का नहीं है, नहीं लगेगा, लेकिन वो लॉटरी से आप 10 लाख या 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जीत गए। और वो क्या था? वो अनएक्सपेक्टेड था, आपने कभी एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था कि लॉटरी से इतना पैसा हम जीत सकते हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेड एक सक्सेस था। तो हम क्या बोल सकते हैं? यू हैड द जैकपॉट। नेक्स्ट क्या है? हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ वहाँ होना, ठीक है, यहाँ वहाँ। कुछ लोग होते हैं ना जो एक जगह बैठे नहीं रह सकते, वो यहाँ वहाँ होते रहते हैं, तो हेल्टर स्केल्टर। तो वो हेल्टर सेक्टर, उस चीज़ को हेल्टर स्केल्टर बोला गया है। तो हेल्टर स्केल्टर का इंग्लिश में हम क्या याद रखेंगे? हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, इधर भी
और उधर भी। नेक्स्ट क्या है, हैव ए ब्रश विथ। हैव ए ब्रश विथ का क्या मतलब है, मतलब किसी के साथ आर्गूमेंट में एनकाउंटर करना, ठीक है। आप एनकाउंटर किए या किसी का सामना किए, या तो आप बोल सकते हो सामना करना मतलब क्या है कि अच्छे तरीके से नहीं, लड़ाई झगड़े के मूड में या आर्गूमेंट का सेंस में किसी का सामना करना। मान लो कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के सामने आप डायरेक्टर को एनकाउंटर किया, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट हो गया और आपको एनकाउंटर करना पड़ा। गोली वोली मारना नहीं होता एनकाउंटर यहाँ पे। एनकाउंटर मतलब आपको सामना करना पड़ा। हैव ए ब्रश विथ का मतलब क्या है, टू हैव एनकाउंटर, टू हैव एनकाउंटर। हॉनेट्स नेस्ट, हॉनेस्टनेस का मतलब क्या है, कोई भी कंट्रोवर्सी को उठाना, रेज करना। कोई भी कंट्रोवर्सी उसको दबा नहीं रहे, उसको उठा रहे हो, मतलब उसको तेल डाल रहे हो ताकि वो आग और जले और भड़के। तो टू रेज कंट्रोवर्सी, टू रेज कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट क्या देखो, होल्ड समबॉडी टू रैंसम। होल्ड समबॉडी टू रैंसम का मतलब क्या है, किसी को, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, किसी को किडनैप करके पैसा मांगना, ठीक है। आप किसी के बच्चे को किडनैप कर लिए, मतलब मैं आप किए नहीं बोल रहा हूँ, कोई किया है किसी बच्चे को किडनैप और वो अपने उसके माँ बाप को फ़ोन करके, अब फिल्मों वगैरह में देखा है इस चीज़ को, माँ बाप को फ़ोन करके बोला जा रहा है कि तुम मेरे को 1 करोड़ रुपए दो और अपने बच्चे को लेके चले जाओ। अगर तुम मेरे को 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तो इस टाइप को जो धमकी देते हैं, क्यों, ताकि उनको पैसा चाहिए, अब पैसा मिल जाएगा वो बच्चे को छोड़ देंगे। तो होल्ड समबॉडी टू रैंसम का मतलब क्या है, किसी को बंदी बना के पैसे मांगना, ठीक है। मतलब आप डिमांड करना, पैसे डिमांड करना। तो ये आप याद रख सकते हो ऐसे, डिमांड मनी, ऐसे याद रखो इंग्लिश में, डिमांड मनी बाय मेकिंग someone कैप्टिव, ठीक है। कैप्टिव मतलब बंधन करके किसी को रखना। समझ में आया। तो ये तो रहा पूरा लेटर हैज यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एक बचा है जिसका मैं आंसर नहीं दूंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और वो है होल एंड कॉर्नर। होल्ड एंड कॉर्नर का जो ईडियम है, इसका मीनिंग क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर आपने वीडियो को जेन्युइनली देखा है ना और यहाँ तक पहुँचे और इस चीज़ को वॉच कर रहे हो, तो डेफिनेटली वही लोग इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, और बाकी लोग तो नहीं देने वाले, क्योंकि यहाँ तक तो वो पहुँचे ही नहीं होंगे। तो जो पहुँचा है उनको पता चला है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, होल एंड कॉर्नर, ठीक है। होल एंड कॉर्नर का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं विथ लेटर आई।